वेलकम टू ऑल डियर स्टूडेंट। आज के इस लेक्चर में क्लास नाइन्थ मैथमेटिक्स का पास्ट पेपर डिस्कस करेंगे। यानी 2024 बोर्ड इस साल जो मैथ का पेपर हुआ था, ठीक है, उसमें कौन कौन से क्वेश्चंस आए थे, शॉर्ट क्वेश्चंस, लॉन्ग क्वेश्चंस, ये तमाम क्वेश्चंस हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और इनको सोल्व भी करेंगे। और इसमें कुछ क्वेश्चंस हमारे पास कॉन्सेप्चुअल भी हैं, उनका क्या सलूशन है, ये तमाम चीज़ें हम आज के इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। लेक्चर को आप लोगों ने मुकम्मल देखना है। और इसके साथ साथ वो तमाम स्टूडेंट जिन्होंने अभी तक मेरा चैनल श्वे मैथ वाला सब्सक्राइब नहीं किया, इस चैनल को भी आप लोग लाजमी सब्सक्राइब करें। सबसे पहले यहाँ पे देखें तो हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट गिवन है, ये क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट। तो यहाँ पे एक मैट्रिक्स ए गिवन है, तो आप लोगों ने उसकी वैल्यू फाइंड करनी है। किस चीज़ की वैल्यू फाइंड करनी है? ए प्लस दिस मैट्रिक्स। तो इसको आप कैसे सोल्व करेंगे? यहाँ पे देखें, क्वेश्चन को मैंने एज इट इज़ लिख दिया है। तो आप लोगों ने किस चीज़ की वैल्यू फाइंड करनी है? ए प्लस, और आगे हमारे पास एक मैट्रिक्स गिवन है -1 और -2, इस चीज़ की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इस वैल्यू को एज इट इज़ लिख देता हूँ। हमारे पास मैट्रिक्स ए जिसकी वैल्यू गिवन होगी वो यहाँ पे हम पुट कर देंगे और इसके साथ ये वाला मैट्रिक्स लिख देते हैं। तो ये हमारे पास क्या है? -1 -2। अब आपने ए की जगह पे ये मैट्रिक्स की वैल्यू पुट कर दें। तो ये मैट्रिक्स हमारे पास क्या है? ए मैट्रिक्स -5 4 और उसके बाद प्लस ये मैट्रिक्स एज इट इज़ आ गया, -1 -2 ब्रैकेट क्लोज। अब आपने क्या करना है? इन दोनों मैट्रिक्स को ऐड कर देना है। एडिशन का असूल ये है कि दोनों मैट्रिक्स का हमारे पास अगर दो मैट्रिक्स गिवन है, उनको अगर हमने प्लस करना है तो उनका ऑर्डर सेम हो। तो ये जो फर्स्ट मैट्रिक्स है इसका ऑर्डर क्या है? 2/1, यानी इसमें 2 रोज हैं 1 कॉलम्स है, और इसका ऑर्डर भी क्या है? 2/1। तो हम इन दोनों मैट्रिक्स को ऐड कर सकते हैं। अब हम इन्हें कैसे ऐड करेंगे? तो यहाँ पे देखें, हमारे पास फर्स्ट जो एंट्री है, हमारे पास फर्स्ट रो की फर्स्ट सेकंड मैट्रिक्स की फर्स्ट एंट्री में ऐड करेंगे। तो -5 ब्रैकेट में लिख दें प्लस, और ये हमारे पास क्या आएगा? -1। और यहाँ पे देखें 4 प्लस, और ये ब्रैकेट में लिखें -2। अब मैं इसे यहाँ पे लिख देता हूँ। तो हम कैसे सॉल्व करेंगे? ये -5 एज इट इज़ आ गया, ये प्लस और माइनस प्लस माइनस, -1 4 और ये प्लस माइनस -2 आ गया। अब आप इसे सिंप्लीफाई करें तो ये हमारे पास क्या आंसर आएगा इसका? यानी -5 -1, तो ये हमारे पास -6 और यहाँ पे क्या आएगा? 2 आएगा। तो ये हमारे पास क्या हो गया? इसका रिक्वायर्ड आंसर आ गया। उम्मीद है कि आपको इस क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। नेक्स्ट हमारे पास सेकंड पार्ट गिवन है। तो यहाँ पे देखें, जो सेकंड पार्ट गिवन है उसमें वो कहता है कि सिंप्लीफाई, ठीक है, उर्दू मीडियम के स्टूडेंट, यानी मुख्तसर करें। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे? तो सबसे पहले देखें तो ये जो क्वेश्चन हमारे पास गिवन है, ये क्वेश्चन रेडिकल की फॉर्म में है, ठीक है। तो इस रेडिकल की फॉर्म को आपने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो आप क्या करेंगे? इस तरह ब्रैकेट लगाएं और ये वैल्यूज़ लिख दें। ये हमारे पास क्या है? 64 x की पावर 3 और y की पावर भी 3 है हमारे पास, ओवर में 8 और z³ या z की पावर 3। और जब मैंने इस रेडिकल को एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट किया तो ये क्या आ गया? 1/3। अब आपने क्या करने हैं? 64 के और इस 8 के फैक्टर बना लें, यानी प्राइम फैक्टर बनाएं। तो ये जो 64 होता है इसके आपने फैक्टर बना लेने हैं। यानी अगर मैं इसको 4 पे डिवाइड करूं तो 4 1 दा 4, ठीक है, 2 इसे कैरी देंगे, 4 6 दा 24, फिर उसके बाद 4 4 दा 16 और 4 1 दा 4। यानी ये जो 64 होता है ये क्या होगी? 4 की पावर 3, और जो 8 होता है ये होता है 2 की पावर 3। तो इसके आप फैक्टर बना लें। तो ये 2
4 द 8, 2 2 द 4 और 2 1 द 2, 2 की पावर 3। तो अब यहाँ पे देखें तो ये जो 64 है इसे हमने लिख दिया 4 की पावर 3 और साथ में x की पावर 3 और उसके साथ y की पावर 3। ओवर में हमारे पास क्या आ गया, 8 है, इसको हम लिखेंगे 2 की पावर 3 और z की पावर 3 ब्रैकेट होल की पावर 1/3। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी। अब आपने क्या करना है कि यहाँ पे देखें जितनी भी टर्म्स हैं हमारे पास ब्रैकेट में, तमाम टर्म्स की पावर क्या है, 3 है। तो मैं इसको कुछ इस फॉर्म में लिख देता हूँ, 4x y ओवर में 2 और फिर हमारे पास z और इन होल की पावर 3, यानी इन तमाम की पावर 3 है और ये राउंड ब्रैकेट लगा के इसकी पावर क्या है, 1/3। अब आप क्या करें, इस 3 से इस 3 को कैंसिल कर दें तो जस्ट हमारे पास क्या रह जाएगा, यहाँ पे मैं लिखता हूँ तो ये रह गया 4x y ओवर में 2z। अब इसे आप कैंसिल आउट कर दें, 2 1 द 2, 2 2 द 4, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा 2xy और ओवर में जस्ट z रह गया। तो ये हमारे पास रिक्वायर आंसर आ गया है। उम्मीद करता हूँ आपको इस क्वेश्चन की भी समझ आ गई होगी। नेक्स्ट देखें तो 2024 बोर्ड में जो क्वेश्चन आया था, क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट, उसमें z हमारे पास एक टर्म है, उसकी वैल्यूज गिवन है और आपने क्या फाइंड करना है, z प्लस z कॉन्जुगेट, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। बहुत आसान क्वेश्चन है। तो यहाँ पे देखें z की वैल्यू गिवन है तो आपने ये चीज़ फाइंड करनी है, यानी फाइंड क्या करना है, z प्लस z कॉन्जुगेट। तो सबसे पहले हमें कॉन्जुगेट फाइंड करना होगा। तो ये z की वैल्यू आप लिखें, तो z की वैल्यू हमारे पास क्या है, 2 प्लस अयोटा और मैं इसका कॉन्जुगेट लेता हूँ तो यहाँ पे बार लगा दी और 2 प्लस अयोटा और इधर भी आपने बार लगा दी, यानी बार से मुराद कॉन्जुगेट। अब जब हम इसका कॉन्जुगेट लेते हैं तो जो रियल पार्ट होता है, यानी जिसके साथ अयोटा नहीं होता, वो एज इट इज़ आ जाता है और जो अयोटा के साथ वाला साइन होता है वो चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे क्या आ गया, माइनस अयोटा। तो ये z और z, अब इस ये चीज़ आपने फाइंड करनी है। तो यहाँ पे देखें z प्लस z कॉन्जुगेट, सबसे पहले आपने z की वैल्यू लिखनी है। तो ये क्या है, 2 प्लस अयोटा, फिर उसके बाद दरमियान में प्लस है तो ये मैंने प्लस लगा दिया। z कॉन्जुगेट की वैल्यू क्या है, 2 माइनस अयोटा, तो यहाँ पे 2 माइनस अयोटा पुट कर दिया। अब आप क्या करें, देखें ये 2 और ये 2 4 आ जाएगा और ये प्लस में और ये माइनस में ये टर्म क्या हो जाएगी, कैंसिल आउट हो जाएगी। तो ये हमारे पास क्या आ गया, आंसर आ गया। तो ये क्वेश्चन लास्ट ईयर पेपर में आया हुआ था 2 मार्क्स का। उम्मीद है कि आपको इस क्वेश्चन की भी समझ आ गई होगी। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन गिवन है फोर्थ पार्ट यहाँ पे, तो यहाँ पे देखें डिफाइन लॉगरिथम ऑफ अ रियल नंबर, यानी एक डेफिनेशन गिवन है। लॉग की डेफिनेशन क्या है, तो ये डेफिनेशन आप लोगों ने याद कर लेनी है। तो यहाँ पे देखें इफ ax यानी a की पावर x इक्वल टू y, इसको हम कहते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म, देन x इज लॉगरिथम ऑफ y टू द बेस a एंड इज रिटन एज, और इस चीज़ को हम कैसे लिख सकते हैं, लॉग एक्सपोनेंशियल फॉर्म को लॉग की फॉर्म में, log y और इसकी बेस a है इक्वल टू x वेयर a ग्रेटर देन 0, यानी जो a की वैल्यू है, जो बेस है वो 0 से ग्रेटर होगी और a इज नॉट इक्वल टू 1, 0 से भी ग्रेटर लेना है और 1 भी ना हो, ये कंडीशन है हमारे पास। एंड y ग्रेटर देन 0, यानी ये डेफिनेशन आप लोगों ने प्रिपेयर कर लेनी है। 2 मार्क्स की ये डेफिनेशन भी लास्ट ईयर पेपर में आई हुई थी। अब नेक्स्ट हमारे पास देखें तो फिफ्थ पार्ट गिवन है, कैलकुलेट log 2 बेस 3 मल्टीप्लाई log 81 बेस 2, इसकी आपने वैल्यू कैलकुलेट करनी है। बहुत आसान क्वेश्चन है और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसका एक और पार्ट भी है, तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे देखें एक log की प्रॉपर्टी होती है हमारे पास, अगर log में 2 नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, यानी कि देखें एक ये log और ये log, ये दोनों आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं और इसके साथ साथ इनकी बेस क्या हो, डिफरेंट हो, यानी इसकी बेस 3 है और इसकी बेस क्या है, 2 है।
तो इस टाइप का जो क्वेश्चन आएगा उसको हम कैसे लिखेंगे? तो सबसे पहले आपने इसको लिखना है log, ये क्या है, log 2 है, log 2 लिख दिया, और इसको आपने डिवाइड करना है जो इसकी बेस होगी, लेकिन साथ में log, यानी log 3, यानी इसकी बेस क्या थी, 3 थी, तो हमने इसको क्या कर दिया, log 3 से डिवाइड कर दिया। यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन, यहाँ पे भी आपने ऐसे ही करना है, log 81, और इसको डिवाइड किससे करेंगे, बेस क्या है, 2 है, यानी log 2 से। अब आप देखें ये log 2, ये log 2, ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, और ये हमारे पास क्या लिखा हुआ है, log 81, तो ये आ गया log 81, और ओवर में यहाँ पे क्या रह गया, log 3, तो ये आ गया log 3। अब ये जो 81 है इसकी आप प्राइम फैक्टर बना लें, तो सबसे पहले इसे आप 3 पे डिवाइड करें, 3 2 द 6, 2 कैरी दे देंगे, 3 7 द 21, 3 9 द 27, 3 3 द 9, 3 1 द 3, 1 2 3 4, 3 की पावर 4। तो अब ये जो 81 है इसको मैं लिख सकता हूँ 3 और इसकी पावर 4, ओवर में क्या है हमारे पास, log 3। अब देखिए log की प्रॉपर्टी है कि अगर log में कोई नंबर गिवन हो और उसकी क्या हो, पावर हो, तो पावर को हम स्टार्ट में ले आते हैं, तो इसको मैं इस तरह लिखूंगा 4 log, और यहाँ पे जस्ट क्या रह गया, 3 रह गया क्योंकि पावर स्टार्ट में आ गई, और ओवर में क्या लिखा हुआ है, log 3। अब देखें ये log 3 से log 3 कैंसल, तो जस्ट हमारे पास जो आंसर आया है वो क्या आ गया, 4 आ गया। उम्मीद करता हूं कि आपको इस क्वेश्चन की भी समझ आ गई होगी। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का 6 पार्ट गिवन है। सिंप्लीफाई x6 माइनस y6 ओवर में x पावर 2 माइनस y पावर 2 डिवाइड इनटू x की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस y की पावर 4। तो इस चीज़ को आपने क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। तो ये दो देखने में जो ये जो क्वेश्चन है ना थोड़ा सा कम्प्लेक्स लग रहा है, यानी मुश्किल लग रहा है। तो अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे देखें क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिख दिया है। तो सबसे पहले ये जो चीज़ है ना हमारे पास x की पावर 6 और y की पावर 6, इस चीज़ को आपने क्या करना है, ब्रेक करना है। तो मैं इसको कुछ इस फॉर्म में लिख सकता हूँ, x की पावर 3 और होल की पावर 2, यानी 3 टू द 6 माइनस y की पावर 3 और होल की पावर 2, ओवर में हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। इस टर्म को आपने एज इट इज़ लिख देना है। नेक्स्ट हमारे पास ये डिवाइड है, ठीक है, इस टर्म को आपने एज इट इज़ लिखना है अभी, यानी एक्स की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर वाई की पावर 4। अब आप यहाँ पे देखें तो ये हमारे पास एक फार्मूला यहाँ पे बनता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी एक फार्मूला हमारे पास होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये फार्मूला क्या होता है, ए प्लस बी ए माइनस बी। तो इस फार्मूले के मुताबिक आपने इस टर्म को क्या कर देना है, ओपन कर देना है। तो यहाँ पे देखें हमारे पास क्या आएगा, तो इस चीज़ को मैं कुछ इस फॉर्म में लिखता हूँ, यानी ये हमारे पास a है और ये b है, यानी a की वैल्यू क्या है, x की पावर 3, तो ये हमारे पास a माइनस बी आ गया, और उसके बाद a प्लस बी। ओवर में हमारे पास ये जो टर्म लिखी हुई है इसको एज इट इज़ लिखते हैं, x का स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर, और ये वाली जो टर्म है इसको भी आपने अभी कुछ नहीं कहना, इसको भी एज इट इज़ लिखते हैं, यानी x की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई की पावर 4। अब आप यहाँ पे देखें तो एक फार्मूला बनता है a का क्यूब माइनस बी का क्यूब। तो ये फार्मूला क्या होता है, a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे और इन दोनों पे आपने फार्मूला अप्लाई कर देना है। तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ,
जस्ट हमारे पास ये वाली जो टर्म है इसका फार्मूला ओपन करने लगा हूँ। तो ये आएगा x माइनस वाई और x का स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। अब इसका फार्मूला ओपन करें तो ये क्या आएगा, x प्लस वाई एक्स का स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ओवर में हमारे पास ये वाली जो टर्म गिवन है, ठीक है, इसको देखें तो ये क्या है, एक्स का स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर। इसको आपने अभी एज इट इज़ लिख देना है। और फिर यहाँ पे देखें ये डिवाइड है, ये क्या है टर्म डिवाइड में। इसको आप क्या करते हैं, मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करता हूँ। तो मैं इसको कुछ इस फॉर्म में लिख सकता हूँ, यानी कि डिवाइड की जगह पे मल्टीप्लाई, और इस टर्म को मैंने इस फॉर्म में लिख दिया। यानी यहाँ पे 1 आ गया और ये टर्म क्या होगी, ओवर में चली गई। ठीक है, इस टर्म को क्या कर दिया, ओवर में लिख दिया। तो ये मेरे पास कुछ इस फॉर्म में आ गया, एक्स की 4 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और ये टर्म y की पावर 4 एज इट इज़ आ गई। नेक्स्ट अब आपने क्या करना है, तो यहाँ पे देखें x माइनस वाई और x प्लस वाई, ये एक फार्मूला बनता है। तो इसको मैं कुछ इस फॉर्म में लिख देता हूँ, x का स्क्वायर यानी a माइनस बी ए प्लस बी। तो ये हमारे पास आ गया a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, और उसके बाद ये वाली टर्म और ये वाली टर्म, इन दोनों को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास ये वाली जो टर्म है ना, ये आ जाएगी। तो ये टर्म क्या लिखी हुई है, x की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई की पावर 4। ओवर में हमारे पास ये टर्म गिवन है। तो ये टर्म क्या है हमारे पास, x की पावर 2 माइनस वाई की पावर 2, और ये साथ में क्या था, मल्टीप्लाई 1 ओवर एक्स की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर वाई की पावर 4। अब आपने क्या करना है, कैंसिल आउट करें। तो ये टर्म इस टर्म से कैंसिल आउट हो जाएगी और ये वाली टर्म इस टर्म से। तो जस्ट हमारे पास क्या आंसर आएगा, तो ये इसका आंसर क्या आ गया, 1 आ गया। उम्मीद करता हूँ कि आपको इस क्वेश्चन की भी समझ आ गई होगी। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का 7th पार्ट गिवन है। तो यहाँ पे देखें, सिंप्लीफाई 2 इंटू 6 रेडिकल 5 माइनस 3 रेडिकल 5 ब्रैकेट क्लोज। तो इस चीज़ को आपने क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे देखें, तो सबसे पहले क्वेश्चन को ज़रा आप गौर से देखें। तो कौन सी चीज़ कॉमन आ रही है, रेडिकल 5। क्या कॉमन आ रहा है, रेडिकल 5। तो आपने क्या करना है, रेडिकल जो 5 है उसको आप कॉमन ले लें। तो जस्ट हमारे पास क्या रह जाएगा, 6 माइनस 3। 2 रेडिकल 5 को एज इट इज़ लिखें, इन दोनों को माइनस करें तो 3 आया। अब इस 3 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास 6 रेडिकल 5, ये इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन गिवन है उसमें वो कहते हैं कि फैक्टराइज। तो यहाँ पे देखें, जो 8 पार्ट गिवन है, फैक्टराइज 128 एम स्क्वायर माइनस 242 एन स्क्वायर। ठीक है, इस चीज़ को आपने क्या करना है, फैक्टराइज करना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखें तो हमारे पास इन दोनों में से 2 कॉमन आ रहा है। तो इसको हम कैसे सोल्व करेंगे, सबसे पहले तो आपने इन दोनों में से 2 को कॉमन ले लेना है। यानी जब हम 2 को कॉमन लेंगे तो यहाँ पे जस्ट हमारे पास क्या रह जाएगा, 64 रह जाएगा। यानी इस 128 को 2 से जब डिवाइड करेंगे तो जस्ट हमारे पास 64 आ गया, और m का स्क्वायर, और यहाँ पे भी आपने इस टर्म को भी जब 2 से डिवाइड करेंगे या 2 को कॉमन लेंगे तो हमारे पास क्या रह जाएगा, 1 2 1 और n का स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। अब ये 2 एज इट इज़ लिख दें, और उसके बाद ये जो 64 है इसकी जगह पे आप 8 लिखें और यहाँ पे m ब्रैकेट क्लोज। तो यहाँ पे देखें, जब मैं ये ब्रैकेट रिमूव करूँगा और स्क्वायर अप्लाई करूँगा, 8 का स्क्वायर 64 और यहाँ पे क्या आ जाएगा, m स्क्वायर।
यानी इसको मैंने क्या बना दिया ए का स्क्वायर, और इस टर्म को भी मैं कुछ इस फॉर्म में लिख सकता हूँ -11 और यहाँ पे n होल का स्क्वायर। तो ये हमारे पास आ गया ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। तो ये 2 एज इट इज़ लिख दें। तो यहाँ पे देखें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो फार्मूला क्या बनेगा ए प्लस बी ए माइनस बी। ए की वैल्यू क्या है 8m प्लस बी की वैल्यू 11n। तो ये ए प्लस बी ए माइनस बी क्या आएगा 8m माइनस 11n। अब आप इस 2 को भी चाहे मल्टीप्लाई कर दो, यानी 2 और इस ब्रैकेट को रिमूव कर दें, तो ये हमारे पास आंसर आ गया 8m प्लस 11n इंटू 8m माइनस 11n। तो ये हमारे पास क्या आ गया रिक्वायर आंसर आ गया। उम्मीद करता हूँ कि आपको इस क्वेश्चन की भी समझ आ गई होगी अच्छे से। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट पार्ट गिवन है। तो यहाँ पे देखें 9 पार्ट, वो कहता है कि फैक्टराइज एक्स स्क्वायर प्लस 14x प्लस 48। इसको आपने क्या करना है फैक्टराइज करना है। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले देखें तो क्वेश्चन को मैंने एज इट इज़ लिख दिया, और उसके बाद आपने इसको कैसे फैक्टराइज करना है। तो मैं एक बार इसको एज इट इज़ लिख देता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस 14x प्लस 48, और यहाँ पे आप इक्वल का साइन लगाएं। अब आपने क्या करना है, ये जो फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करें। यानी फर्स्ट टर्म क्या थी एक्स स्क्वायर, और 48 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया 48x स्क्वायर। अब आपने इसके फैक्टर बनाने हैं, यानी हमारे पास जो मिड टर्म है वो क्या है, मिड टर्म हमारे पास है 14x। यानी आपने कोई से दो ऐसे नंबर यहाँ पे लिखने हैं जिनको आप मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 48x स्क्वायर आए, और उन्हीं दो नंबर को आप प्लस या माइनस करो तो 14 आए। तो मैं क्या करता हूँ 6 को 8 से मल्टीप्लाई करता हूँ, 6 8 द 48, और इनके साथ मैंने x लगा दिया, यानी x से मल्टीप्लाई होगा x का स्क्वायर, और इन्हीं दोनों नंबर को अगर हम प्लस कर दें यानी कि प्लस 6x और 8x को अगर हम प्लस करें तो हमारे पास क्या वैल्यूज़ आ जाएगी प्लस 14x। तो अब हमने इसको कैसे लिखना है, ये फर्स्ट टर्म एज इट इज़ आ जाएगी। तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, तो ये हमारे पास 6x और 8x, तो यहाँ पे मैं पहले 6x लिख देता हूँ और उसके बाद 8x। आपकी मर्ज़ी है 8x पहले लिखें या 6x, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। नेक्स्ट हमारे पास लास्ट टर्म जो 48 है उसको भी एज इट इज़, यानी फर्स्ट टर्म को लास्ट टर्म से मल्टीप्लाई किया 48x स्क्वायर आया। मिड टर्म हमारे पास 14 थी, दो नंबर लिए जिनको मल्टीप्लाई किया 48x स्क्वायर आया, और उन्हीं दो नंबर को प्लस करने से मिड टर्म 40x भी आई। अब इन दोनों टर्म में से हमारे पास क्या कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ रहा है, तो x को कॉमन लें तो ये हमारे पास x प्लस 6 रह जाएगा, और यहाँ पे देखें तो हमारे पास 8 कॉमन आ रहा है, तो जस्ट x रह गया, इसको 8 से डिवाइड करेंगे तो 6 आ जाएगा। अब इस होल टर्म में से क्या कॉमन आ रहा है, x प्लस 6 आ रहा है, तो जस्ट हमारे पास क्या रह जाएगा x प्लस 8। तो ये हमने क्या कर लिए, इसके फैक्टर बना लिए। उम्मीद करता हूँ कि आपको यहाँ तक समझ आ गई होगी। इसी के साथ जो क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, यानी ये क्वेश्चन नंबर 2 के तमाम पार्ट वो क्या हो गए हैं, कंप्लीट हो गए हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 2 हमने कंप्लीट कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 3 का जो फर्स्ट पार्ट है इसमें वो कहता है कि यूज़ फैक्टराइजेशन टू फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ द गिवन एक्सप्रेशन। यानी एक हमारे पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन गिवन है, इसका आप लोगों ने क्या फाइंड करना है, स्क्वायर रूट फाइंड करना है। तो इसको देखें हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे देखें तो हमारे पास जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन गिवन है वो क्या है 4x स्क्वायर माइनस 12xy प्लस 9y स्क्वायर। अब मैं क्या करूँगा कि हमारे पास ये वाली जो टर्म है 4x स्क्वायर, इसको मैं इस फॉर्म में लिख देता हूँ 2x और इसका स्क्वायर, यानी ये हमारे पास क्या टर्म आ गई a का स्क्वायर। और यहाँ पे जो 9y स्क्वायर है इसको मैं कुछ इस फॉर्म में लिख सकता हूँ 3y होल का स्क्वायर, यानी ये क्या बन गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर।
और मिड टर्म मैं कुछ इस फॉर्म में ब्रेक कर सकता हूँ, माइनस ये वाला और ये 2, यहाँ पे मैं a की वैल्यू लिख दूंगा और यहाँ पे b की वैल्यू। a क्या है हमारे पास 2x, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 2x, और b क्या है 3y, और यहाँ पे मैंने लिख दिया 3y। यानी अगर मैं इनको मल्टीप्लाई करूँ, 2 को 2 से 4 आएगा, 4 को 3 से 12 आएगा, x और y 7 आ जाएगा। तो ये टर्म हमारे पास आ गई। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, एक फार्मूला कंप्लीट किया है, यानी जो फार्मूला क्या बनता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो इसको अगर मैं क्लोज करूंगा तो ये कुछ इस फॉर्म में आएगा, a माइनस बी होल का स्क्वायर। a क्या है 2x, a माइनस b की वैल्यू क्या है 3y, ये 3y, यानी a माइनस बी होल स्क्वायर। तो मैंने इस टर्म को यानी इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को कुछ इस फॉर्म में लिख दिया। अब हमने क्या करना है, इनका स्क्वायर रूट फाइंड करना है। तो मैं यहाँ पे कुछ इस फॉर्म में लिख देता हूँ, ये स्क्वायर रूट आ गया और ये वैल्यूज़ जो हमारे पास गिवन थी यानी उसका हमने क्या ले लिया, स्क्वायर रूट ले लिया। तो ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, प्लस माइनस 2x माइनस 3y। तो ये हमारे पास रिक्वायर आंसर आ गया। उम्मीद करता हूं कि इस क्वेश्चन की भी आपको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट गिवन है। तो यहाँ पे देखें, सॉल्व द इक्वेशन रेडिकल x माइनस 3 माइनस 7 इक्वल टू 0। इस इक्वेशन को हमने सॉल्व करना है। ये जो क्वेश्चन है ये चैप्टर नंबर 7 में से गिवन है हमारे पास, जो एक्सरसाइज 7.1 है। अब मैं इस इक्वेशन को कैसे सॉल्व करूँगा, तो यहाँ पे देखें हमारे पास सबसे पहले तो आप इस इक्वेशन को एज इट इज़ लिख दें, यानी रेडिकल x माइनस 3 माइनस 7 इक्वल टू 0। माइनस 7 को इक्वल के इस एंड पे ले आए तो x माइनस 3 एज इट इज़ रहा, इक्वल टू 7 को जब इक्वल के इस एंड पे लेके आएंगे तो ये प्लस 7 हो जाएगा। अब आपने क्या करना है, बोथ साइड पे स्क्वायर ले लें। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड। तो बोथ साइड पे आपने क्या लेना है, इनका स्क्वायर ले लेना है। स्क्वायर क्यों ले रहे हैं, क्योंकि ये स्क्वायर रूट से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। स्क्वायर रूट को ख़त्म करने के लिए हमने क्या किया, बोथ साइड पे स्क्वायर ले लिया, इक्वल टू 7। तो ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, x माइनस 3 और यहाँ पे क्या आ गया, 7 का स्क्वायर क्या होता है 49। माइनस 3 को इक्वल के उस एंड पे ले जाएं तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, प्लस 3। x की वैल्यू क्या होगी, इन दोनों को प्लस करें तो x की वैल्यू हमारे पास 52 आ गई। अब आपने क्या करना है, चेक करना है आया कि ये हमारे पास इस इक्वेशन के रूट्स है या नहीं है, ये अब हमने चेक करना है। तो हम क्या करेंगे, चेक कैसे करेंगे, x की जो वैल्यू है ना हमारे पास 52, आपने मेन इक्वेशन में पुट कर देनी है। तो ये हमारे पास यहाँ पे x है, x की जगह पे आप 52 लिखेंगे, माइनस और साथ में 3 लिखा हुआ है, माइनस 7 इक्वल टू 0। इन दोनों को माइनस करेंगे तो ये हमारे पास क्या आएगा, 49 माइनस 7 इक्वल टू 0। तो रेडिकल 49 हमारे पास किसके इक्वल होता है, यानी स्क्वायर रूट 49 7 के इक्वल होता है, माइनस 7 इक्वल टू 0। तो ये क्या आ गया, 0 इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास क्या है, ट्रू है। सो हमारे पास जो सोल्यूशन सेट आएगा वो क्या आएगा, यानी ये जो x की वैल्यू हमारे पास 52 आई है, ये हमारे पास क्या है, सोल्यूशन सेट है। उम्मीद करता हूं कि आपको इस क्वेश्चन की भी समझ आ गई होगी। नेक्स्ट हमारे पास इसका नेक्स्ट पार्ट गिवन है। तो यहाँ पे देखें, जो थर्ड पार्ट है क्वेश्चन नंबर 3 का, सोल्व द इनइक्वालिटीज, यानी कि यहाँ पे हमारे पास इनइक्वालिटी गिवन है, इसको आपने क्या करना है, सोल्व करना है। तो इनइक्वालिटी को कैसे सोल्व करेंगे, तो यहाँ पे देखें, इस इनइक्वालिटी में हमारे पास
ये लेस देन और ये लेस देन, यानी कि दो साइन आए हुए इनक्वलिटी के। तो इसको कुछ हम इस तरह ब्रेक करेंगे। सबसे पहले -4 लेस देन 3x + 5 एंड आपने क्या करना है 3x + 5 लेस देन 8। इस तरह आपने इनको क्या कर देना है, ब्रेक कर देना है। फिर इसके बाद आप इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे देखिए -4 5 को इक्वल के सेंट पे ले आए तो ये हो जाएगा -5 लेस देन 3x। और उसके बाद हमारे पास ये वाली जो इक्वेशन गिवन है इसको आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे देखें 3x लेस देन 8 है, 5 को इक्वल इनक्वलिटी के उस एंड पे ले जाएं तो ये क्या हो जाएगा, -5 हो गया। तो यहाँ पे क्या आ गया 3x लेस देन, इन दोनों को माइनस करें तो हमारे पास 3 आएगा। और यहाँ पे देखें तो इन दोनों को सम अप करेंगे तो माइनस माइनस प्लस -9 लेस देन 3x। अब आपने क्या करना है, बोथ साइड पे डिवाइड कर दें 3 से। तो जब 3 से डिवाइड करेंगे तो ये कुछ इस फॉर्म में आएगा, 3 3 दा 9 और ये 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी 3 लेस देन x। और यहाँ पे क्या आ गया हमारे पास, इधर भी बोथ साइड पे 3 से आप क्या करते हैं, डिवाइड कर दें तो x लेस देन 1। तो ये हमारे पास क्या आ गया, सोल्यूशन सेट आ गया। अब हम इसे लिखेंगे कैसे सोल्यूशन सेट में। तो सबसे पहले देखें ये x है, यानी आपने x लिखना है और x क्या है, लेस देन 3 है। और यहाँ पे x लेस देन 1, x तो लिखा हुआ है, लेस देन 1 लिख दें। और यहाँ पे सच डैट x, यानी x सच डैट x लेस देन 3 लेस देन 1। तो ये हमारे पास क्या आ गया, सोल्यूशन सेट आ गया। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन भी समझ आ गया होगा। अच्छा यहाँ पे देखें, जस्ट एक मिस्टेक की है, ये माइनस का साइन नहीं लगाया, यहाँ पे ये माइनस आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपने क्या लगा देना है, माइनस। तो बाकी ये क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो नेक्स्ट पार्ट हमारे पास फोर्थ पार्ट गिवन है, उसमें वो कहते हैं कि फाइंड द वैल्यू ऑफ m एंड c, m और c की वैल्यू फाइंड करनी है ऑफ द लाइन बाय एक्सप्रेसिंग इन द फॉर्म ऑफ y = mx + c। यानी सबसे पहले आपने इस इक्वेशन को इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है, उसके बाद आप क्या करेंगे, m और c की वैल्यू को फाइंड आउट करोगे। ये हमारे पास एक्सरसाइज 8.1 आप लोगों ने की थी, उसका जो क्वेश्चन नंबर 4 था, वहाँ पे जो क्वेश्चन है ना उस टाइप के क्वेश्चन है। तो सबसे पहले आपने इस इक्वेशन को सोल्व करना है और ये वाली फॉर्म बनानी है। अब देखें ये जो फॉर्म है इसमें इक्वल की लेफ़्ट साइड पे हमारे पास क्या है, y। तो आपने इस इक्वेशन को जब सोल्व करना है तो y को आपने लेफ़्ट साइड पे रखना है और बाकी जितनी भी रिमेनिंग टर्म्स हैं उसको इक्वल के इस एंड पे ले जाएं। तो ये जो 3x है इक्वल के उस एंड पे जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, 3x प्लस का हो गया। और वहाँ पे ये जो 5 लिखा हुआ है ये ऑलरेडी क्या है, प्लस का, यानी +5। अब मुझे जस्ट क्या चाहिए, y चाहिए, y के साथ 6 नहीं चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ, बोथ साइड पे 6 से डिवाइड कर देता हूँ। तो हम क्या करेंगे, बोथ साइड पे 6 से डिवाइड कर देंगे तो ये 6 से 6 कैंसिल आउट हो गया, जस्ट y रह गया। 3 1 दा 3, 3 2 दा 6। तो यहाँ पे आ गया 1/2 और ये साथ x लिख दें प्लस 5/6। तो यहाँ पे देखें ये इक्वेशन थी हमारे पास जो क्वेश्चन में दी हुई है, y = mx + c। इसके साथ आप कंपेयर करें, y = mx + c। तो ये देखिए लेफ्ट साइड पे y आ गया है, x के साथ जो टर्म होती है वो m होती है, तो m की वैल्यू क्या आ गई, 1/2। यहाँ पे m की वैल्यू 1/2 आ गई है और c की वैल्यू, यानी ये कांस्टेंट टर्म है, यानी c की वैल्यू हमारे पास क्या है, 5/6। तो ये हमारे पास आंसर आ गया है। उम्मीद करता हूँ कि आपको इस क्वेश्चन की भी समझ आ गई होगी। नेक्स्ट पार्ट देखें तो हमारे पास फिफ्थ पार्ट है, ड्रा द ग्राफ ऑफ 3y - 1 = 0। इस पे आपने क्या करना है, ग्राफ ड्रा करना है। तो ये ग्राफ वाले क्वेश्चन आप कैसे करेंगे, इस पे मैं ऑलरेडी एक लेक्चर बना चुका हूँ, वो भी आप देख सकते हैं 8.1 पे। और यहाँ पे देखें तो हमारे पास
जो इक्वेशन गिवन है वो क्या है, 3y माइनस 1 इक्वल टू 0। तो सबसे पहले इस इक्वेशन को आपने सोल्व करना है, 3y माइनस 1 इक्वल टू 0। तो 3y माइनस 1 को इक्वल क्यू सेंड पे ले जाएं तो +1 हो गया। अब मुझे जस्ट y चाहिए, y के साथ 3 नहीं चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, बोथ साइड पे 3 से डिवाइड कर दूंगा। तो y की वैल्यू क्या आ गई, y इक्वल टू 1/3। अब आप 1/3 को डिवाइड कर लें, ठीक है। तो ये हमारे पास हम कैसे डिवाइड करेंगे, सपोज करें ये वहाँ यहाँ पे 1 आ गया, ये 3 पॉइंट लगाएं, एक 0 का इजाफा, 3 3 दा 9, तो यहाँ पे रिमाइंडर फिर 1, तो ये चलता रहेगा। यानी कि हमारे पास ये जो y इक्वल टू 1/3 है, इसको मैं 0.3 भी लिख सकता हूँ, ठीक है। अब 0.3 पे आपने क्या करना है, ग्राफ बनाना है। तो सबसे पहले आप ग्राफ कैसे बनाएंगे, तो ये हमारे पास जो एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस आपने ड्रा करना है, ये वाई एक्सिस आ गया हमारे पास। अब आप क्या करेंगे, एक्स एक्सिस 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो अब इसका जो मिड टर्म है हमारे पास, यानी बिल्कुल सेंटर में आप एक लाइन ड्रा करें, तो ये हमारे पास वाई एक्सिस आ जाएगा। तो ये क्या आ गया, वाई एक्सिस, ठीक है। ये वाई एक्सिस है और ये हमारे पास एक्स एक्सिस आ गई, इसको मेंशन कर दें। तो ये हमारे पास वाई एक्सिस है पॉजिटिव, और ये वाई एक्सिस क्या है हमारे पास, नेगेटिव। ये एक्स एक्सिस है और ये क्या है, माइनस एक्स एक्सिस। और ये हमारे पास ओरिजिन क्या होता है, 0। अब y की वैल्यू क्या है, 0.3। सपोज करो कि ये हमारे पास, इसको मैंने स्केल ड्रा कर रहा हूँ, ये 1 हो गया, ये भी 1, इसको 2 का नेम दे दो, -1 -2, तो ये -1 और ये -2। अब देखें इस 0 और इस 1 के दरमियान में जो हमारे पास नंबर ऑफ़ डिवीजन होती हैं वो टोटल कितनी होती हैं, 10 होती हैं। यानी अगर आप इस स्केल पे भी देखें तो इस स्केल में देखें, यहाँ पे ये 5 और 6 के दरमियान में ये स्मॉल जो लाइंस आपको नज़र आ रही हैं, इसको नंबर ऑफ़ डिवीजन कह लें, तो ये टोटल 10 डिवीजन्स होंगी, ठीक है। तो अब मैं क्या करता हूँ, इसको मैं 10 डिवीजन यहाँ पे, यानी 1 2 3 4, ये 5 6 7 8 9 और ये वाली 10। अब आपने क्या करना है, 0.3 पे, तो ये 0.1 0.2 0.3, तो यहाँ पे हमने क्या कर देना है, एक पॉइंट लगा देना है। तो ये हमारे पास y पे हमने पॉइंट लगा दिया, तो ये जो लाइन हम ड्रा करेंगे वो x एक्सिस, यानी इस एक्सिस के अलोंग लाइन ड्रा करेंगे। तो यहाँ पे देखें, इस तरह आपने एक लाइन ड्रा कर देनी है, ठीक है। तो ये हमारे पास ग्राफ बन गया। तो ये ग्राफ किस पे बना है, y इज इक्वल टू 1/3 पे। तो ये इस तरह आप लोगों ने क्या करना है, ग्राफ ड्रा करना है। तो ये क्वेश्चन यहीं पे कंप्लीट हो गया है। उम्मीद है कि इस क्वेश्चन की भी आपको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 का 6 पार्ट गिवन है। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स ए एंड बी। ए और बी के दरमियान डिस्टेंस आप लोगों ने कैलकुलेट करना है। तो ये क्वेश्चन आप लोग कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले आप लोगों ने डिस्टेंस फार्मूला लिखना है, उसके बाद उस फार्मूले में आप क्या करोगे, वैल्यूज पुट करोगे। तो यहाँ पे देखें जो पॉइंट्स हमारे पास गिवन है वो क्या है, ए और बी, यानी ए और बी का आपने डिस्टेंस कैलकुलेट करना है। तो इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे देखें ए और बी, तो मैं इसका फार्मूला लिख रहा हूँ, डिस्टेंस फार्मूला। तो वो हमारे पास क्या होता है, x2 माइनस, यानी x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1। अच्छा, वो स्टूडेंट जिन्हें ये मालूम नहीं है कि x2 क्या होता है, y2 क्या होता है, x1 क्या होता है, y1 क्या होता है, तो आपको मैं ये बता दूं कि ये हमारे पास ऑर्डर पेयर होता है, यानी x और y। यानी सपोज करो मेरे पास यहाँ पे लिखा हुआ है 4 और 6, ठीक है। तो ये जो फर्स्ट वाली वैल्यू होती है x की होती है, ये क्या होती है, y की। तो यहाँ पे ये वाला जो ऑर्डर पेयर है, इसमें
ये वाली जो वैल्यू है ना -4, ये x1 है, ये y1 है, और ये सेकंड ऑर्डर पेयर में ये x2 है, ये क्या है y2। अब आपने क्या करना है, जस्ट फार्मूले में वैल्यूज़ पुट कर दें। तो वैल्यूज़ कैसे पुट करेंगे, x2, तो ये सेकंड ऑर्डर पेयर है, इसमें जो फर्स्ट वैल्यू है 5, ये क्या है x2 यानी 5, ठीक है। उसके बाद x1 क्या है -4, ये माइनस और ये फार्मूले वाला माइनस, माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे क्या आएगा 4, इसका स्क्वायर प्लस, और यहाँ पे देखिए y2, ये y2 है सेकंड ऑर्डर पे यानी 7, ये माइनस और y1 क्या है -3, माइनस ये वाला -3 और ये माइनस 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 प्लस, और यहाँ पे क्या आएगा 3 होल का स्क्वायर। अब आपने इसको सिंप्लीफाई करें, 5 और 4 9, ये क्या हो जाएगा 9 का स्क्वायर, और यहाँ पे 7 और 3 ये हमारे पास आएगा 10, इसका स्क्वायर। अब आपने क्या करना है, 9 का जो स्क्वायर होता है वो हमारे पास क्या होता है 81, और 10 का स्क्वायर हमारे पास क्या होगा 100। अब इन दोनों को आपने क्या कर दें, प्लस कर दें, तो ये हमारे पास क्या आएगा रेडिकल 181। ठीक हो गया। उम्मीद करता हूँ कि आपको यहाँ तक समझ आ गई होगी। अब आप इसे मज़ीद आगे भी सॉल्व कर सकते हैं, इसके फैक्टर बना लें या यहीं तक छोड़ दें। नेक्स्ट हमारे पास 7 पार्ट गिवन है। तो यहाँ पे देखिए 7 पार्ट में वो कहता है कि फाइंड द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग ईच पेयर ऑफ पॉइंट्स ए एंड बी। इनका आप लोगों ने क्या फाइंड करना है, मिड पॉइंट फाइंड करना है, पॉइंट ए और बी का। तो मिड पॉइंट का फार्मूला हमारे पास क्या होता है, तो ये हमारे पास होता है कि m, तो इसको हम कैसे सोल्व करेंगे यहाँ पे देखें चले, यानी m x y इक्वल टू, ये मैं फार्मूला लिख रहा हूँ मिड पॉइंट का। तो अगर आप लोगों ने x की वैल्यू फाइंड करनी है, किसकी, x की, तो आप कैसे फार्मूला बनाएंगे, तो ये x की वैल्यू के लिए हमारे पास फार्मूला होता है x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय 2, और y के लिए हमारे पास फार्मूला होता है y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाय 2। तो ये फार्मूला हमारे पास, इस फार्मूले की मदद से आप क्या करेंगे, ये जो मिड पॉइंट है हमारे पास इन दोनों पेयर के आप मिड पॉइंट मालूम कर लेंगे। तो सबसे पहले मैं x फाइंड करता हूँ। तो यहाँ पे देखें x का फार्मूला क्या होगा, x1 प्लस x2। तो ये वैल्यू क्या है x1 की, x1 क्या है -4, ठीक है। और हमारे पास नेक्स्ट x2, तो ये वैल्यू किसकी x2 की, वो कितनी है -4, तो ये प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ पे क्या आ गया -4 ओवर में 2। इसको सॉल्व करें तो ये -4 ये हमारे पास क्या आ जाएगा -8, और जब इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी -2, सॉरी 2 4 द 8, तो -4 आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए y की वैल्यूज़ के लिए, तो y की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे, y इक्वल टू y1 की वैल्यू क्या है 9, तो ये आ गया 9, y2 की वैल्यू -3, प्लस माइनस -3 आ गई ओवर में 2। अब इन दोनों को सिंप्लीफाई करें तो 9 -3 ये 6 आएगा, और इसको 2 पे डिवाइड कर दें तो 2 3 द 6, तो y की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 3 आ गई। तो अब हमने क्या करना है, ये मिड पॉइंट मालूम करना था। तो ये m x की वैल्यू क्या है हमारे पास, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ x की वैल्यू क्या है हमारे पास -4 और ये क्या आ गया 3, ठीक है। तो ये आंसर आ गया, यानी -4 और 3 हमारे पास क्या आ गया, मिड पॉइंट मालूम कर लिए। नेक्स्ट हमारे पास 8 पार्ट गिवन है। तो 8 पार्ट में वो कहता है कि व्हाट इज द मेंट बाय ASA पोस्टुलेट, यानी कि ये हमारे पास एक डेफिनेशन है, इस चीज़ को आपने एक्सप्लेन करना है कि इसका क्या मीनिंग है। तो ये कहाँ पे है हमारे पास, जो चैप्टर नंबर 10 है
और चैप्टर नंबर 10 की जो समरी है पेज नंबर 198 पे। तो यहाँ पे ये डेफिनेशन हमारे पास गिवन है, यानी ASA का क्या मीनिंग होता है, एंगल साइड एंगल पास्टुलेट। यानी कि अगर हमारे पास दो ट्राइंगल्स गिवन हो, सपोज करें जैसे ये दो ट्राइंगल्स गिवन हैं और उन दो ट्राइंगल्स में क्या हो जाए कि दो एंगल्स और एक साइड अगर ये कॉन्ग्रेंट हो जाती हैं, यानी कि सिमिलर या एक जैसी आ जाती हैं, तो हम बोलेंगे कि यहाँ पे हमारे पास जो पास्टुलेट इस्तेमाल हुआ है वो कौन सा इस्तेमाल हुआ है, एंगल साइड एंगल। और फिर हम बोलेंगे कि ये दोनों ट्राइंगल्स क्या हो गई हैं, कॉन्ग्रेंट हो गई हैं, सिमिलर हो गई हैं, यानी एक जैसी हैं। ये डेफिनेशन भी आपने प्रिपेयर कर लेनी है। इसके साथ साथ एक ये पास्टुलेट भी गिवन है और एक HS पास्टुलेट भी गिवन है। तो ये तीनों पास्टुलेट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आप लोगों ने लाजमी प्रिपेयर करने हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन गिवन है, तो इसमें देखें तो ये लास्ट पार्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 का 9 पार्ट, फाइंड अननाउन इन द गिवन फिगर। यानी कि एक हमारे पास फिगर गिवन है और इस फिगर को देखें तो ये हमारे पास क्या है, एक रेक्टेंगल है। हमारे पास क्या गिवन है, एक रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल में हमने क्या करना है, जो अननाउन्स हमारे पास है ना, अननाउन्स, यानी कि ये जो अननाउन हमारे पास एंगल X है और उसके बाद ये अननाउन एंगल Y है, इनकी वैल्यूज आप लोगों ने क्या करनी है, कैलकुलेट करनी है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, इसको नेम दे दें। यानी ये जो हमारे पास एक शेप गिवन है, तो ये रेक्टेंगल सॉरी कह रहा था, ये हमारे पास क्या है, पैरेललोग्राम। तो ये पैरेललोग्राम की ये वाली जो साइड है इसको आप A का नेम दे दें, ठीक है। और उसके बाद इसको B का, ये हमारे पास C और ये क्या आगे D, ठीक है। अब आप यहाँ पे लिखें ABC और D, यानी ये हमारे पास क्या है, एक पैरेललोग्राम। तो ये हमारे पास एक पैरेललोग्राम है। तो इस पैरेललोग्राम में देखें तो हमारे पास जो चीज़ें गिवन है, गिवन क्या है, एक ये एंगल गिवन है हमारे पास, यानी मेजर एंगल ए। हमारे पास एंगल ए गिवन है, वो कितना है, 75 डिग्री। और उसके बाद अब देखें इसके अपोजिट ये वाला जो एंगल है ना एन, ये भी हमारे पास क्या होगा, इसी के इक्वल होगा। यानी किसके इक्वल होगा, एंगल ए के। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ मेजर एंगल एन, ठीक है। यानी कि हमारे पास जो मेजर एंगल एन है वो किसके इक्वल है, मेजर एंगल ए के इक्वल है। तो इसकी वैल्यूज़ क्या है हमारे पास, वो मैं वैल्यूज़ यहाँ पे पुट कर देता हूँ मेजर एंगल एन की। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगी, 75 डिग्री, क्योंकि ये जो है हमारे पास इसकी वैल्यू क्या है, 75। तो यहाँ पे हमने 75 पुट कर दी। उसके बाद आप लोगों को ये मालूम होता है कि सम ऑफ इंटीरियर एंगल, तो ये हमारे पास किसके इक्वल होता है, 180 के। तो इंटीरियर एंगल्स कौन कौन से हमारे पास, उनका जो सम होता है वो किसके इक्वल होता है, 180 के। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ इंटीरियर एंगल, एंगल M प्लस 75 इक्वल टू 180। यानी कि हमारे पास पैरेललोग्राम में ये वाले जो इंटीरियर एंगल हैं, एक M और साथ में N वाला किसके इक्वल है, 75 के, और ये किसके इक्वल आ जाएगा, 180 के। तो यहाँ से मैं M की वैल्यू फाइंड कर सकता हूँ। तो 180 75 को इक्वल किस एंड पे ले आए, तो ये माइनस में हो जाएगा। इनको आप माइनस करोगे तो हमारे पास क्या आएगा, 105। तो यहाँ पे देखें ये जो मेजर एंगल हमने M कैलकुलेट किया, तो ये कितना आ गया, 105। उम्मीद है कि यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी। अब जब ये एंगल है तो यहाँ पे देखें इसके जो अपोजिट एंगल, एंगल X आपको नज़र आ रहा है ये वाला, तो ये भी किसके इक्वल हो जाएगा, ठीक है। ये एंगल भी हमारे पास 105 डिग्री के इक्वल हो गया, ठीक है। अब आपने क्या करना है कि जो हमारे पास एंगल X, ठीक है, और हमारे पास एंगल Y जो हमने कैलकुलेट करना है, यानी दो एंगल्स का जो सम हमारे पास किसके इक्वल होता है, 180 के,
ठीक है। अब आपने एक्स की वैल्यू तो कैलकुलेट की हुई है, एक्स की वैल्यू क्या है हमारे पास, ठीक है 105। तो यहाँ पे आप पुट करें 105 प्लस वाई डिग्री एज इट इज़ आ गया, और यहाँ पे 180। अब 105 को इक्वल क्यूसेंट पे ले जाएं तो वाई का एंगल आप लोगों को मिल जाएगा, यानी 180 माइनस 105, इन दोनों को आप माइनस करें तो जो अननोन एंगल वाई था वो भी हमने कैलकुलेट कर लिया, वो क्या आ गया 75 डिग्री। तो ये एंगल एक्स और वाई हमने क्या कर लिए, कैलकुलेट कर लिए। तो इस तरह आप लोगों ने ये क्वेश्चन सोल्व करना है। इसी के साथ हमारा जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो भी क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अच्छा, आज के इस लेक्चर में जस्ट हमने क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस किया है। इसका जो नेक्स्ट लेक्चर होगा, ठीक है, उसमें हम क्वेश्चन नंबर 4 और लॉन्ग क्वेश्चन इसी पेपर के डिस्कस करेंगे। वीडियो अच्छी लगी है इसको लाइक करें, और मेरे इस चैनल शुएब मैथ वाला इसको भी आप लोग लाजमी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।